हम यहाँ फरीदाबाद में भी एक भी सभा ऐसी नहीं जुटा पाए हैं जो करण सिंह दलाल जी ने अपने पलवल में जो दमखम दिखाया है। सबसे पहली सीट हम चौधरी दीपेंद्र जी की सीट जीते। आप ये मान करके चल रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर है इस समय? बिल्कुल हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। तो जब टिकट नहीं मिली तो गुस्सा स्वाभाविक था। धीरे 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 करण सिंह दलाल के जो समर्थक हैं वो सीन में नहीं, लोकसभा चुनाव चल रहा है, फरीदाबाद में चल रहा है, और आप अब की बात पूरे सीन से एक तरीके से गायब से रहे। कहां थे? रोहतक तो दिखाई देते। बहुत दिनों से हम कोशिश कर रहे थे कि करण सिंह दलाल, पूर्व मंत्री, जो इस बार फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे और जिनका टिकट कटा, उनके खास समर्थक कहूं, चाणक्य कहूं, सिपे सलाहकार कहूं, सब कुछ पूर्व पार्षद झाड़ सैतली के निवासी और युवा नेता जगन डागर से एक बार जरूर बात की जाए और ये पूछा जाए कि ये पूरा प्रकरण था क्या। स्वागत है। नमस्कार डागर साहब। डागर साहब, वैसे तो अब आप लोगों की खुली किताब है। पहले तो मुझे ये बता दो कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, फरीदाबाद में चल रहा है, और आप अब की बात पूरे सीन से एक तरीके से गायब से रहे। कहां थे? रोहतक तो दिखाई देते। नहीं विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपका हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं कि आपने मुझे चुना, क्योंकि आप बहुत बड़ी शख्सियत है। आपका चैनल लाखों लोग देखते हैं और आपकी अपनी एक पहचान है, उसके लिए आपका मैं धन्यवाद करूंगा। रही बात, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं माननीय टीम दीपेंद्र जी का सिपाही हूँ और मेरी जो ड्यूटी है वो पार्टी ने रोहतक लगाई हुई है। मैं दिन रात रोहतक काम कर रहा हूं। रही यहाँ की बात, तो टीम दीपेंद्र एक जिम्मेदार पार्ट, जो टीम दीपेंद्र के सिपाही हैं वो जिम्मेदार सिपाही, हमारे गांव से लेकर या अपने वार्ड में लेकर या फरीदाबाद में लेकर, जो टीम दीपेंद्र के जो सिपाही है वो जगह जगह अपना बखूबी से अपना काम महेंद्र प्रताप जी के लिए कर रहे हैं। और क्यों ना करें, विजय प्रताप मेरे अच्छे दोस्तों में से है, वो भी, हमें उस बात का भी ख्याल है। और टीम दीपेंद्र के सिपाही होने के नाते इस जिम्मेदारी को हमारी टीम बखूबी निभाए। चलिए, ये चौधरी करण सिंह दलाल का जो टिकट कटने का प्रकरण था, फिर उस टिकट कटने के बाद आप लोगों की नाराज थी, झाड़ सैतली में पंचायत आपने की। झाड़ सैतली में पंचायत हुई, इसलिए हम ये मान करके चल रहे हैं कि वो पंचायत के सारे आयोजन करता, सारा सब कुछ प्रबंधन करता वो जगन डाल। और फिर उस पंचायत में ये निर्णय हुआ कि हम निर्दलीय नहीं लड़ना चाहिए और टिकट बदलवानी चाहिए। फिर टिकट बदलवाने के लिए 4 मई तक का टाइम दिया। वो 3 मई को ही ये घोषित कर दिया कि भाई हम हमारी टिकट नहीं बदल रही है और हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। फिर आप सीन से गायब हो गए, फिर केहर सिंह सीन से गायब हो गए, अभी टेकचंद शर्मा जी का कुछ पता नहीं है। धीरे 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 करण सिंह दलाल के जो समर्थक हैं वो सीन में नहीं। क्या है ये पूरा प्रकरण? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ ये स्वाभाविक है कि अब की बार माननीय चौधरी करण दलाल जी को पूरा फरीदाबाद एमपी देखना चाहता था। हमारे यहाँ जो हमारे जाटों की बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन मैं जाटों का नाम ना लेके, चौधरी करण दलाल जी ने अपनी ऐसी छवि बनाई कि वो 36 बिरादरी में उभर के आए। और करण सिंह दलाल जी का जो टीम थी वो 2 साल से, या पॉल्यूशन का कोई मामला हो, या कोई पानी की समस्या हो, या अपनी सफाई व्यवस्था हो, तो या एजुकेशन के मामले में कोई बात हो, हमारी टीम ने करण दलाल जी के साथ मिलकर 2 साल से बीजेपी का मुकाबला किया। तो जब टिकट नहीं मिली तो गुस्सा स्वाभाविक था, और उसमें एक इलाके को दर्द भी था। इलाके के हर लोग हमसे ये सवाल करना उनका स्वाभाविक था कि भाई ये क्या हुआ। तो उसमें उस टाइम लेकिन दर्द बहुत था, लेकिन जो पार्टी का जो फैसला था वो भी हमें मान्य था। तो हमारे ऊपर से, भाई हमने तो इसमें कोई दो राय नहीं, कोई छुपा नहीं कि टीम दीपेंद्र जी के सिपाही हैं। ऊपर से आदेश जो हम पे थोड़ा सा ये था कि जी अब के हमारी जो पार्टी की जो लहर है, ये लहर अब क्या आप देख ही रहे होंगे, या तो हमने
1984 में देखी या 1991 में देखी, तो अब की बार हम जो हुड्डा साहब की और दीपेंद्र जी की जो मेहनत हम देख रहे हैं, ये हरियाणा में आप 10 की 10 सीट पे देखने को मिल रही है। तो कहीं न कहीं हमें आप ये मान करके चल रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर है इस समय? नहीं, बिल्कुल हरियाणा में कांग्रेस की लहर है और ये कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी राहुल गांधी के सामने ये कह रहे थे कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम 10 की 10 सीट जीतने को जा रहे हैं और इसमें हरियाणा में जो अब की बार जो अच्छा चलिए, आप जो सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, 10 सीटें जो आप जीत रहे हो उनमें पहली सीट कौन सी जीत रहे हो? सबसे पहली सीट हम चौधरी दीपेंद्र जी की सीट जीत रहे हैं। दूसरी सीट हम फरीदाबाद की सीट यहाँ जीत रहे हैं। फिर तो हम सभी सीट जीत रहे हैं, लेकिन पहले दूसरे नंबर पे हम रोहतक और फरीदाबाद जीतने के लिए जा रहे हैं। ये करण सिंह दलाल काम कर रहे हैं आप पूरी तरीके से? देखो, आप जो देख रहे हो करण सिंह दलाल जी की, आप एक से एक सभा देखो। हम यहाँ फरीदाबाद में भी हम एक भी सभा ऐसी नहीं जुटा पाए हैं जो करण सिंह दलाल जी ने अपने पलवल में जो दमखम दिखाया है, वो उसकी सभाओं से लगा है कि वास्तव में ही करण दलाल छत्तीस बिरादरियों के नेता है और हमारे 9 की 9 विधानसभाओं में सीट पे करण दलाल जी का अपना एक अलग प्रभाव है। तो करण दलाल जी दिल से काम कर रहे हैं, ये तो आप देख के चलिए एक राजनीतिक गणित आपको समझाता हूँ। एक राजनीतिक गणित ये है कि फरीदाबाद लोकसभा सीट से इस बार 2 लोगों ने टिकट मांगी कांग्रेस में, एक चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के परिवार ने और एक करण सिंह दलाल। करण सिंह दलाल ने पूरे 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी एक टीम खड़ी की थी। उसमें एनआईटी से जगन डागर, उसमें बल्लभगढ़ से गिरीश भारद्वाज भी थे, उसमें हतीम से अलग थे, होडल से अलग थे। लेकिन अब जो चौधरी मेहता प्रताप सिंह की जो टीम काम कर रही है, पहली पंक्ति पे टीम काम कर रही है, वो बिल्कुल करण सिंह दलाल की टीम से अलग है। तो क्या जो आप द्वितीय पंक्ति में रह करके कांग्रेस में काम करोगे या कभी प्रथम पंक्ति में भी आपका नंबर लगेगा? ये आपका सवाल दुरुस्त है। यहाँ आप हम मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी जो जुड़ती जो टीम है वो करण दलाल जी की भी है और हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी का भी उस पर आशीर्वाद है, भूपेंद्र हुड्डा जी का भी आशीर्वाद है। कहीं ना कहीं ये कुछ लोग हैं जो अपने आप को अग्रिम पंक्ति में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम ही सब कुछ है, लेकिन ना पार्टी की तरफ से ना चौधरी भूपेंद्र जी की तरफ से ऐसा कुछ है और सबको हम साथ चल रहे हैं। हमारी सारी टीम दृढ़ता से कि अब की बार हम देखना चाहते हैं कि ये सब छोटी मोटी बातों को भुलाकर हम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को अपने स्टेट में आपकी सरकार देखना चाह रहे हैं। आज उन लोगों ने 10 साल से मेहनत की है, तो हम सब बातों को भुलाकर आत्मिकता से आज अपने माननीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो सेकंड पंक्ति कह लो, आप फर्स्ट पंक्ति कह लो, लेकिन हम सब कांग्रेसी हैं, टीम दीपेंद्र जी के सिपाही हैं और सब हुड्डा जी के आशीर्वाद से सब हम लगे हुए हैं। सीधा सारी सीधा सवाल कर रहा हूँ आपको वो सवाल आप उसे घुमा करके मजे हुए पॉलिटिशियन की तरह बात करना चाह रहे हैं। मैं ये सीधा सीधा कह रहा हूँ कि अगर करण सिंह दलाल को लोकसभा का टिकट मिलता तो क्या एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में जगन डागर प्रथम पंक्ति के नेता नहीं होते? क्या पृथला विधानसभा क्षेत्र में सत्यवीर डागर प्रथम पंक्ति के नेता नहीं होते? क्या बल्लभगढ़ में गिरीश भारद्वाज प्रथम पंक्ति के नेता नहीं होते? क्या ओल्ड फरीदाबाद क्षेत्र में रोहित सिंगला और अनित शर्मा प्रथम पंक्ति के नेता नहीं होते? क्या एनआईटी में आप ऋषि चौधरी को अपना दायित्व नहीं संभालते? ये सब कुछ एकदम आप लोग बैकफुट पे क्यों आ गए? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। दलाल साहब का एक अपना नजरिया था। दलाल साहब का एक अपना नजरिया ये था कि ज्यादा से ज्यादा हम सब मिलजुल कर, सबको जिम्मेदारी देकर हम ज्यादा काम ले, हम ज्यादा मजबूत टीम बना लेंगे। नौजवान जो हमारे नौजवान साथियों को दलाल साहब ने जोड़ा, उनका कहीं ना कहीं ये उद्देश्य था कि भाई हम नौजवान जो हमारे साथी हैं ये ज्यादा काम करते हैं, ये ज्यादा काबिलियत हम नौजवानों को देंगे तो निश्चित तौर पर हमारा एक जो संगठन है, जो कांग्रेस में हमारे फिलहाल जो संगठन नहीं बन पाया,
कहीं ना कहीं दलाल साहब की सोच में वो संगठन मजबूत करने को लेकर उनकी सोच थी। तो वो जो भी है, वो अपनी जगह दलाल साहब का नजरिया बिल्कुल ठीक था। वो था सब कांग्रेस के लिए कि भाई कांग्रेस हमारी मजबूत हो। तो आज भी हम उस धुरी पर हम काम कर रहे हैं विजेंद्र जी। और निश्चित तौर पर जब हम काम कर रहे हैं तो आप ये सोच सकते हो कि आज जो दीपेंद्र जी के बाद जो दूसरी सीट जो हमारी यहाँ से निकल रही है वो चौधरी महेंद्र प्रताप की ही निकल रही है। तो हमारा सबका काम है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आप लोग ये सोचते हैं कि भाई दूसरी टीम दिखाई नहीं दे रही, नहीं, वो सब अपनी लगी हुई है। लेकिन हमारी ड्यूटी रोहतक लगी हुई है। आज हम यहाँ आए हैं और डोर टू डोर कर रहे हैं। तो जगन डागर राजनीतिज्ञ हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, लेकिन साफ गोई उनके मुखारबिंद से बिल्कुल साफ है कि जीत रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। और करण सिंह दलाल के जो समर्थक हैं, करण सिंह दलाल समेत, वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन और हम 10 की 10 सीट जीत रहे हैं, लेकिन वो मान सम्मान जो मिलना था वो नहीं मिला है। ये बात जगन डागर मान रहे हैं। हमसे आपने बातचीत की, धन्यवाद, शुक्रिया।